बीजेपी को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है जो पार्टी को और मुश्किलों में डाल सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के नए पोस्ट ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। अपनों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अजेंद्र अजय के तल्ख तेवर ये बता रहे हैं कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं, अब लड़ाई आर पार की होकर रहेगी। देखिए रिपोर्ट। फिर दिखे अजेंद्र अजय के तल्ख तेवर, नए पोस्ट ने मचा दी हलचल, जल्द कर सकते हैं बड़ा खुलासा, बीजेपी की बढ़ेगी मुसीबत। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के तल्ख तेवर ये बता रहे हैं कि फिलहाल वो शांत होने के मूड में नहीं, अब तो वो बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिससे बीजेपी की मुसीबत और बढ़ सकती है। अजेंद्र अजय का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ये बता रहा है कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पहले आप ये पोस्ट देखिए। सोशल मीडिया पर अजेंद्र अजय ने लिखा कि सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के पश्चात मुझे कई प्रकार से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बारे में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुझे बीकेटीसी के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया गया, इस कारण मैं नाराजगी व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे बारे में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी प्रचारित करने की कोशिश हो रही है कि मैं फला गुटका हूँ और फला आदमी हूँ, इसीलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि कोई पद पाने की लालसा में मेरे द्वारा ऐसी पोस्ट की जा रही है। पद की लालसा जैसी बातें फैलाने वाले सब जानते हैं कि मैंने बिना पद के भी कितने वर्षों तक पार्टी का कार्य किया है। मेरी किन विषयों को लेकर नाराजगी है वो मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के अलावा अन्य स्तरों पर भी व्यक्त कर चुका हूं। जिन विषयों को मेरे द्वारा उठाया गया है वो मेरे व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक महत्व के हैं। उन सब विषयों को भी कुछ दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात सार्वजनिक करूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि एक आपराधिक छवि का बीजेपी प्रवक्ता आज किसी चैनल पर मुझे ज्ञान और उपदेश देता दिखा। गौर करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट को लिखते हुए अजेंद्र अजय शायद इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने इसमें सब कुछ लिख डाला जो कुछ उनके मन में था। लेकिन बाद में जब इस बात का अंदाजा उन्हें लगा तो उन्होंने इस पोस्ट की आखिरी लाइन जिसमें लिखा है कि आश्चर्य की बात है कि एक आपराधिक छवि का बीजेपी प्रवक्ता आज किसी चैनल पर मुझे ज्ञान और उपदेश देता दिखा, इस लाइन को ही उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब तीर एक बार कमान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती। अब इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अजेंद्र अजय जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी दो पोस्ट लिखी है और ये जो कल की पोस्ट है ये अपने आप में ये दर्शा रही है कि कुछ ऐसे गंभीर विषय हैं जो व्यक्तिगत नहीं हैं और जिनको लेकर के वो महेंद्र भट्ट के पास भी जा चुके हैं और अन्य नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के पास भी जा चुके हैं, पर उनकी जो उस बात को सुना नहीं गया, उनकी उस समस्या को सुना नहीं गया और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जिनको वो खंडन करते पाएंगे कि आपकी मुझे बीकेटीसी अध्यक्ष पद दोबारा चाहिए या मुझे कोई व्यक्तिगत पद की लालसा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के अंदर खाने कितनी गुटबाजी है ये इससे समझ में आ रहा है कि एक प्रवक्ता जिनकी वो बात कर रहे हैं वो कौन है कौन नहीं ये तो वो प्रवक्ता ही जाने, जिनको उन्होंने आपराधिक छवि का भी कहा है और ये कहा है कि वो मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस विषय पे वो सबूतों के साथ माननीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी वो सच साबित होता नजर आ रहा है। बता दें कि ये पूरा विवाद अजेंद्र अजय की पहली पोस्ट से शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए राजनीति से संन्यास लेने का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ऐसा रिएक्शन आया जिसने मामले को और तूल दे दिया। यही कारण है कि अपने दूसरे पोस्ट में अजेंद्र अजय ने महेंद्र भट्ट और पूरी पार्टी को ही लपेटे में ले लिया। देखिए, पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम व्यक्ति से उठ करके पार्टी को महत्व देते हैं, तो इसलिए पार्टी को किसी प्रकार से कोई नुकसान हो ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, अपनी बात को कहने की आज़ादी है उसको, लेकिन अपनी बात को किस मंच पर कहना है ये उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जो भी व्यक्ति हो अपनी बात को रखें, अच्छे से रखें, पार्टी फोरम के अंतर्गत रखें, निश्चय ही उसका समाधान भी होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अजेंद्र अजय जी की जहाँ तक बात है वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं
और उनकी कुछ जो भी एक संभावनाएं जो उनको कहना होगा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की भी है और आगे भी संगठन से उनकी बात होती ही रहेगी। और अगर इस तरीके का कोई बयान है तो ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के लिए खिलाफ तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई उनका बयानबाजी आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ डाला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बात है तो उनसे चर्चा ज़रूर होगी कि अगर किस बात की क्या समस्या है। अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी को लेकर अजेंद्र अजय कौन सा खुलासा करने वाले हैं। आखिर कौन सा वो मुद्दा है जिस पर अजेंद्र अजय की तल्खी बढ़ती जा रही है। आखिर अजेंद्र अजय की नाराजगी किस बात को लेकर है जो महेंद्र भट्ट भी जानते हैं। फिलहाल इसका जवाब या तो महेंद्र भट्ट के पास है या फिर अजेंद्र अजय के पास, लेकिन दोनों ने ही मीडिया से दूरी बना रखी है। हालांकि एक बात तो साफ है कि अजेंद्र अजय ने अब बीजेपी की नाक में दम कर रखा है और अगर ये ऐसे ही बरकरार रहा तो बीजेपी की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।